नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ गणित के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो अगर इस बार आप बोर्ड एग्जाम 2023 का पेपर देने वाले हैं तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। क्लास 10th के लिए सारे क्वेश्चन बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ज़रूर, एक से एक अच्छे से अच्छे क्वेश्चन मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो बिना समय को लॉस किए हुए चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि दिया है HCF, ठीक है। HCF मतलब क्या होता है? मासा, ठीक, महत्तम समापवर्तक। HCF 252, 594 18। तो ज्ञात करो LCM 252, 594, ठीक है। तो इसके लिए हमको एक फार्मूला लगाना होगा। फार्मूला हमारा क्या होगा देखिएगा ध्यान से। हमारा फार्मूला लगेगा LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल और बटे HCF। बस इसी फार्मूले से हमको पहला क्वेश्चन अपना सॉल्व करना है। देखिए, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याएं हमारी है 252 गुणे 594 और HCF इसका मासा कितना है भैया? 18 है, ठीक है ना। तो बटे में आप क्या लिख देंगे? 18। जब इन दोनों का गुणा कराकर आप 18 से भाग कराओगे तो आपका आंसर बी आ जाएगा, यानी कि 8316, ठीक है। क्या करवाना है आपको? इन दोनों का गुणा करवा के 18 से भाग करवा देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में सहअभाज्य संख्याएं बताइए, ठीक है। तो प्यारे मित्र याद रखना, कहीं पर भी अगर सहअभाज्य संख्या पूछा जाए तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? जिस संख्या का मासा 1 हो, ठीक, जिस संख्या का मासा 1 हो। तो अगर हम 18 और 25 का मासा निकालेंगे तो 1 आएगा, इसलिए ये हमारी सहअभाज्य संख्या हो जाएगी। अगर जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि दो संख्याओं का योगफल 19 है और उनका अंतर 7 है, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, दो संख्याओं का योगफल 19 है, ठीक। तो हम मान लेते हैं कि हमारी पहली संख्या x है, दूसरी y है और दोनों का योगफल 19 है। समीकरण ये बन गया 1, ठीक है। उसके बाद में उनका अंतर, अंतर मतलब होता है घटाव, तो अंतर कितना है? 7, ठीक है। अंतर का मतलब घटाव होता है। तो x माइनस वाई बराबर 7, समीकरण बन गया 2, ठीक है। अब हम हल करेंगे तो माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, x में x जोड़ेंगे कितना हुआ? 2x हुआ, और 19 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा, ठीक है ना। 19 और 7 कितना हो जाएगा? 26। 2 से काटेंगे तो 13 आएगा, यानी कि x बराबर क्या आ गया? 13, ठीक है। अब x का मान हम समीकरण 1 पर रख देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, x का मान समीकरण 1 पर रख देंगे। तो देखिएगा ध्यान से, यहां पर हम क्या लिखेंगे? 13। हमारा x का मान 13 आया है ना, तो x की जगह पर क्या लिखेंगे? 13, ठीक है। ऐसे लिख देंगे 13 प्लस ये कितना है? y, तो y लिख लेंगे बराबर 19, ठीक है। अब लिखेंगे y बराबर 19 और 13 को उधर भेजेंगे तो इधर प्लस में उधर गया तो काहे में हो गया? माइनस में। 19 से 13 गया कितना बचा? 13 6 19, 6 बचा, ठीक है। तो ये क्या आया? 13 आया और 6 आया, ठीक है ना। विकल्प आपका कौन सा सही होगा? पहला विकल्प सही हो जाएगा, 13 का मा 6, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 6x प्लस के बराबर 0 के मूल समान हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो याद रखिएगा, द्विघात समीकरण संबंधित इस तरह का कहीं भी क्वेश्चन अगर आता है तो उसको लगाने के लिए आप क्या यूज करेंगे? एक फार्मूला यूज करेंगे, d बराबर b² माइनस 4ac, ठीक है। सिर्फ यही फार्मूला आपको यूज करना है, ठीक है। a का मान आपका कितना है? a बराबर आपका कितना है? 3, और b बराबर कितना है आपका? 6, और c बराबर आपका कितना है? k, ठीक है। यही तो है, बस यही मान आप रख देंगे, ठीक है। d बराबर क्या लिखेंगे? b। तो b का मान भैया देखिए ध्यान से, b का मान कितना है? ये 6 है ना, और आगे माइनस लगा है, इसका मतलब माइनस का 6, ठीक है। माइनस का 6, स्क्वायर है, स्क्वायर कर दीजिए, माइनस 4 है तो 4 लिखेंगे इंटू a। तो a का मान आप देखिए कितना है? a का मान कितना है? 3,
ठीक है। तो a का मान आप क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे, गुणे c का मान कितना है k, तो आप ऐसे k लिख देंगे, ठीक है। 6 को 6 से गुणा करेंगे तो 6 छंग 36 माइनस 4 तेई 12 और ये k, तो क्या हो जाएगा 12 k बराबर 0 मान सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, 12 के को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो 36 बराबर क्या हो जाएगा, 36 बराबर क्या हो जाएगा 12 के, तो 12 एक नाम 12 और 12 त्याई 36, तो के बराबर कितना आया 3 आया, के का वैल्यू कितना आया 3 आया, यानी कि विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए प्यारे मित्र बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ये निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित क्वेश्चन है कि बिंदु 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। तो कहीं पर भी अगर दो बिंदुओं के बीच में दूरी ज्ञात करने के लिए आ जाए तो दूरी निकालने के लिए आप एक सूत्र बार बार पढ़े हैं, ठीक है। एक सूत्र आपने पढ़ा है √x1 - x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये सूत्र आपने अच्छी तरह से पढ़ा होगा, ठीक। अब ये आपका है x1 और ये है y1, ये है x2 और ये है y2, ठीक। अब आप यहाँ पर मान रख देंगे, ठीक है ना। फिर से आप अंडर ऐसे लगाएंगे x1, तो x1 का मान कितना है भैया 5 है, माइनस x2 का मान कितना है -12 है, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। यानी कि इस पूरे का हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, प्लस y1 का मान कितना है देखो ध्यान से 0 है, ठीक है ना, 0 माइनस y2 का मान भी कितना है भैया 0 है, इसका मान भी 0 है, ठीक है। फिर से आप अंडर रूट लगाएंगे, 5 लिखेंगे, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, ऐसे कर देंगे प्लस, ये 0 से 0 गया तो 0 ही आएगा, ठीक है। अब 12 में 5 जोड़ देंगे, ठीक है ना, 12 में 5 क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो 12 और 5 कितना हो गया 17 हो गया, इसका स्क्वायर और इसके ऊपर है रूट, ठीक है। और ये 0 की घात 2 है, इसका कोई मतलब ही नहीं रह गया, ठीक। अब स्क्वायर से रूट क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 17 बचा, यानी कि विकल्प आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो दूरी निकालने का यह फार्मूला है जिसको आप ध्यान से याद कर लेंगे। कहीं पर भी अगर दो बिंदुओं के बीच में दूरी पूछा जाएगा तो इसी फार्मूले से आप निकाल देंगे। ध्यान से अगला प्रश्न देखेंगे प्यारे मित्र। अगला प्रश्न हमारा होने वाला है कि उस त्रिभुज का केंद्र निम्न में से जिसके शीर्ष क्या हो जाएंगे 7,5, 5,7 और -3,3 है। तो कहीं पर भी अगर त्रिभुज के केंद्रक का शीर्ष निकालने की बात आ जाए, यानी शीर्ष दिया हो और उसका केंद्रक पूछ लिया जाए भैया, तो इसके लिए फार्मूला आप इस्तेमाल करेंगे। कौन सा फार्मूला ध्यान से देखिएगा। फार्मूला आप लगाएंगे x बराबर x1 + x2 + x3 और बटे में 3, और दूसरा हो जाएगा y बराबर y1 y2 y3 और बटे में 3, ठीक है। ये दो फार्मूला, सिर्फ आपको यही फार्मूला यूज करना है, ठीक है। आप ध्यान से देखिएगा, आपका मान क्या हो जाएगा, ये x1, ठीक है, और ये x2 और ये x3, ठीक, ये y1, ये y2 और ये y3, ठीक है। तो देखिएगा x1 का मान कितना है 7 है, प्लस x2 का मान कितना है 5 है, प्लस x3 का मान कितना है -3 है, और बट्टे में क्या है 3 है, तो 7, 5, 12 और ये प्लस माइनस -3 और बट्टे में क्या हो जाएगा 3, 12 से 3 गया कितना बचा आपका 9 और बटे में 3, 3 एकन्नम 3, 3 त्रिका 9, ठीक है, ये 3 आ गया। अब ऐसे ही आप y का मान रखेंगे, तो देखो ध्यान से y1 यानी कि 5 प्लस y2 का मान कितना है 7 प्लस y3 का मान कितना है 3 और बटे में 3, तो 7, 5, 12, 12 और 3 15, 15 बटे 3, 3 एकम 3, 3 पच्चे 15, तो ये आया 3 और अगला आया 5, यानी कि 3,5 इसका क्या हो जाएगा केंद्रक हो जाएगा। 3,5 आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि यदि tan थीटा बराबर 8/15 हो तो कोसेक थीटा का मान हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो ध्यान से आप देखिएगा हम कैसे निकालेंगे। देखिए निकालना हमें कैसे है कि सबसे पहले तो एक हम बनाएंगे समकोण त्रिभुज, ऐसे बनाएंगे, इसको हम ए मान लेंगे, इसको बी और इसको सी मान लेंगे, ठीक है। अब हमसे कहा गया कि tan थीटा बराबर 8/15 है, तो बताओ tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार ना, ठीक है, लंब बटे आधार। तो जो 8/15 दिया गया है तो 8 हो गया लंब का मान
और 15 हो गया आधार का मान। ठीक, चूंकि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। अब आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र। ठीक है, क्या पढ़ा है, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र। ठीक है, आपने पढ़ा है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक, तो कर्ण आपका निकालना है, यानी x स्क्वायर बराबर आधार आपका कितना है, 15 है, और प्लस लंब आपका कितना है, 8 है। ठीक, तो फिर लिखेंगे x स्क्वायर बराबर 15 15 में आपका हो जाएगा 225, और प्लस 8 28 क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनको हम जोड़ लेंगे आपस में। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर ये 225 और 64 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 289। तो लिखेंगे x बराबर स्क्वायर इधर आएगा तो 289 पर क्या बनेगा, रूट बनेगा, और 289 का रूट भैया कितना होता है, 17। ठीक है, 17 17 हम 289, यानी कि जो हमारा कर्ण का मान आया वो कितना आया, 17 आया। इतनी बात आपको समझ में आई। अब देखिए ध्यान से, आपको किसका मान निकालना है, कोसेक थीटा। ठीक है, मान आपको निकालना है किसका, कोसेक थीटा का मान आपको ज्ञात करना है। ध्यान से देखिएगा, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है। ठीक है, ये हमको बताना है। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है भैया, कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब। क्या होता है, कर्ण बटा लंब। तो ध्यान से देखिएगा, कर्ण आपका कितना है, 17 है। ठीक है, और लंब कितना है, 8 है। तो 17/8 आपका आंसर हो जाएगा। यानी विकल्प की बात करें तो विकल्प पहला आपका सही होगा, 17/8। इसी तरह से किसी भी वैल्यू का मान अगर आपको एक मान दे करके दूसरा मान पूछ लिया जाएगा तो सेम इसी तरह से आप निकालेंगे। सबसे पहले आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, उसके बाद जिसका जैसा मान होगा निकाल देंगे। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2 tan थीटा बराबर 2 tan थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर 13। ठीक है, इसका मान क्या होगा। तो ध्यान से देखो, अगर इसको हम हल करना चाहें तो ऐसे हल कर सकते हैं कि लिखा है 2 तो 2 लिख लेंगे ऐसे। ठीक है, उसके बाद में क्या लिखेंगे, tan। ठीक है ना, क्या लिखेंगे, tan। ठीक है, अच्छा यहाँ जो थीटा है यहाँ पर tan 30 है। ठीक है ना, 2 tan 30। ठीक है, 2 tan थीटा 30। ठीक है, अब देखो tan 30 है तो लिखेंगे 2 गुणे tan 30। tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान कितना होता है बोलो जरा, 1/√3 होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। ठीक है, बटे लगाएंगे, फिर 1 है तो 1 लिखो, प्लस tan स्क्वायर 30। तो tan 30 का सबसे पहले मान कितना होता है, 1/√3 होता है, और इसका स्क्वायर कह रहा है तो इसका आप ऐसे स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब इसके नीचे एक मानेंगे, गुणा सामने सामने होता है ना, तो 2 × 2 और बटे √3 × √3। ठीक है, ऐसे फिर बटे का चिन्ह लगाएंगे, फिर लिखेंगे 1 प्लस ये 2 × तो 1 ही आएगा, 1 दूना 2 ही आएगा, और यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो बटे 3 आएगा। ठीक है, अब बराबर का चिन्ह ऐसे लगा देना। फिर से जब आप इसको हल करोगे तो ऊपर 2/√3 वैसे ही उतारेंगे। ठीक है, फिर बटे लगाएंगे, 3 × 3 और 1 4, 4 बटा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब आप इनको नोट कर लेंगे। देखो इसको आप काटेंगे तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 1/√3 और बटे में 2/3। ये ऊपर गुणा होगा, ये बीच में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, ये 3 × होगा 3, और ये बटा यहाँ जाकर गुणा होगा तो 2√3। ठीक है, यही तो होगा। अब ऊपर नीचे क्या करेंगे, √3 से ऊपर नीचे क्या करेंगे भाई, गुणा करवा देंगे। तो 3 से √3 में गुणा होगा तो 3√3 आएगा, और यहाँ पर ये 2 है लिखेंगे, ये 3 त्रिका अंडर रूट कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर लिखेंगे 3√3 बटे ये 2 गुणे ये √9 है, √9 का मान कितना होता है, 3। ये 3 से 3 क्या होगा, कैंसिल, यानी कि बचा √3/2। और √3/2 किसका मान होता है प्यारे मित्र, ये होता है sin 60 का मान, यानी कि विकल्प आपका सही हो जाएगा डी वाला। ठीक है ना, sin 60 का मान हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है, 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप बता दीजिए हमें। ठीक है, तो 5 मिनट में ये कितना क्षेत्रफल रचेगी। तो सबसे पहले देखिए 1 घंटा हुआ। ठीक है, घंटे को सबसे पहले किस में बदल देंगे, मिनट में। तो मिनट में बदलने के लिए क्या कर देंगे, 60 से भाग कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा,
फिर 5 मिनट की बात कर रहा ना, कह रहा है घड़ी की जो सुई वो 5 मिनट में, ठीक, 5 मिनट में। तो 5 से क्या करवा देंगे भाई, गुणा करवा देंगे, ठीक है ना, ऐसे गुणा करवा देंगे, ठीक। अब 5 एकन्नम 5 और 12 पंचे 60 होता है, यानी कि 1 बटे क्या आया 12, ठीक, 1 बटे क्या आया 12 आया। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो भैया वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक, क्योंकि जो घड़ी की सुई है वो गोल गोल ही तो घूमेगी ना, वृत्ताकार ही तो घूमेगी, तो पाई आर स्क्वायर, यानी कि वृत्त के क्षेत्रफल से इसमें क्या करवा देंगे गुणा। तो अगर गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर और बट्टे में क्या आएगा 12, पाई आर स्क्वायर बट्टे 12, यानी कि विकल्प सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका है कि एक ठोस को एक आकृति से दूसरी आकृति में रूपांतरित करने पर नई आकृति का आयतन बढ़ेगा, घटेगा, पहले के समान रहेगा या 2 गुना होगा। तो प्यारे मित्र क्या होगा, पहले के ही समान रहेगा, ठीक है। कोई भी ठोस आकृति है तो उसके आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, उसको बदल करके चाहे जो भी बना दिया जाए। अगला क्वेश्चन, यदि समान त्रिज्या r के 2 अर्धगोलों को उनके आधारों से जोड़ा जाता है तब नए ठोस का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो उनका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 3 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है निम्न में कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप भैया नहीं है क्या, मानक विचलन जो है ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। अगला प्रश्न आपका 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का, ठीक है। तो क्या करेंगे 1 से 9 तक सभी संख्याएं लिख लेंगे, यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9, ठीक है। कितनी संख्याएं 9, तो 9 से इनको क्या करवा देंगे भाग करवा देंगे, ठीक है। तो जितनी संख्याएं, जैसे इसने कहा 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं, तो 1 से लेकर 9 तक हमने संख्या लिख दी। कितनी संख्याएं हैं 9 हैं, तो 9 से इनको भाग करवा देंगे। इन सभी को जोड़ेंगे तो आएगा 45 बटे में 9, 9 एकन्नम 9, 9 पचे 45, यानी कि 5 आपका विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत महत्वपूर्ण है कि सिद्ध कीजिए कि √3 जो है ये एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार आपकी बोर्ड एग्जाम में आ रहा है, तो बिल्कुल ध्यान से आप देखिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं भाई √3 कैसे सिद्ध होता है, ठीक। तो देखिएगा ध्यान से, हम लिखेंगे कि √3 बराबर a बटे b, ठीक है, ये लिख लिया हमने √3 बराबर a बटे b। फिर क्या करेंगे, लिखेंगे कि जहां a और b एक पूर्णांक है, जहां a b एक पूर्णांक है, ठीक है। फिर लिखेंगे √3 बटे में 1 मान लेंगे और बराबर में क्या है a बटे b, क्रॉस क्या करवा देंगे गुणा करवा देंगे। तो ये हो जाएगा b गुणे √3 बराबर a एकन्नम a हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक। तो इसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा b² गुणे √3 का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर, ठीक। ये हमने कर दिया। अब क्या करेंगे, ये b² हमारा है तो b² लिखेंगे, यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ तो कितना बचा 3 और बराबर में क्या बचा a², ठीक। अब b² को अगर हम रोकेंगे तो 3 कहाँ जाएगा a² के बटे में, यानी b² बराबर a² बटा 3, ठीक है। जहां पर क्या लिखेंगे कि जहां, सॉरी स्क्वायर है ये a², ठीक है, 3 से क्या है 3 से विभाजित है, जहां a² 3 से विभाजित है लेकिन 3 a² से विभाजित नहीं है, ठीक है। जहां a² 3 से विभाजित है लेकिन 3 a² से विभाजित नहीं है, यानी कि यह विरोधाभास है। कैसा है, विरोधाभास है। फिर नीचे क्या लिख देंगे कि अतः √3 एक अपरिमेय संख्या
है। बस इतना ही आपको लास्ट में लिख देना है कि अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह से √3 आ जाएगा सिद्ध करने के लिए, √2 आ जाए, √5 या √7 कोई भी आ जाए, आप इसी तरह से सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम समझते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए। अगला क्वेश्चन आपका है कि दिए गए समीकरण को रैखिक युग्म में बदलकर हल करो। ठीक है, आपको समीकरण दिया गया है, 2 समीकरण आपको दिए गए हैं। पहला है 5/x-1 + 1/y-2 = 2 और दूसरा आपका है 6/x-1 - 3/y-2 = 1। तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें का हर और इसमें का हर दोनों हर समान है और यहाँ इसमें और इसमें का हर समान है। ठीक है, तो क्या करेंगे आपको करना ये है कि जितना हर में दिया गया है उतने बराबर आप कुछ मान लेंगे। ठीक, जैसे कि इतने बराबर 1/x-1 बराबर आप मान लीजिए a और 1/y-2 बराबर आप मान लीजिए b। ठीक है, इतना हम मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं भाई। अब देखिएगा ध्यान से, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, 1/x-1 बराबर a हमने माना, तो अगर यहाँ से इतना निकल गया तो कितना बचा, 5 बचा ना, और इतने का मान हमने a माना है तो यानी कि 5a। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस कर देंगे, फिर 1/y-2 का मान हमने क्या माना है b, तो क्या लिख देंगे b, और बराबर में है 2 समीकरण मान लेंगे a। ठीक है, ये समझ में आया। ऐसे ही क्या करेंगे, यहाँ पर भी वही हमको करना है, 1/x-1 निकल गया, कितना बचा, 6 बचा। ठीक है, यानी कि लिखेंगे 6a। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से माइनस है तो माइनस ऐसे कर देंगे। ठीक है, माइनस है तो आप यहाँ पर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक, फिर 3/y-2, तो यहाँ से y-2 अगर निकल गया तो 3 बचा, यानी कि 3b क्या हो जाएगा, 3b = 1। ठीक है, ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, अब इसमें चाहे आप a वाला पद काट दीजिए या b वाला काट दीजिए। अब हमको b वाला पद काटना आसान लग रहा है, तो इसको काटने के लिए क्या करें, समीकरण 1 में 2 से गुणा करवा दें। तो 2 से अगर गुणा कराएंगे, 2 पंचे 10a, 2 से b में होगा, अच्छा सॉरी 2 से नहीं, आप 3 से करवा दीजिए, तो 3 पचे 15a और 3 से b में होगा तो +3b और बराबर 3 से 2 में होगा 3 दूनी 6। ठीक, नीचे का समीकरण 6a - 3b = 1। ठीक है, अब देखिए ये माइनस प्लस कट गया, 15 में 6 जोड़ेंगे कितना हो गया, 21a बराबर 6 में 1 जोड़ेंगे कितना हो गया, 7। ठीक है, तो a बराबर लिखेंगे 7 और 21 आएगा बटे में, तो 7 × 9 7 और 7 × 21। a बराबर कितना आया, a बराबर कितना आया, 1 बटे क्या आया, 3 आया। ठीक है, a बराबर कितना आया, 1/3 आया। ठीक है, अब लिखेंगे कि a का मान, अब क्या लिखेंगे कि a का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, यानी कि आप इस वाले समीकरण में a का मान रख देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 5 × a आ गया, a का मान कितना आया है, 1/3, तो लिखेंगे 1/3 प्लस b बराबर 2। इसके नीचे 1 मानेंगे, अगर गुणा कराएंगे सामने सामने तो क्या होगा, ये 5/3 प्लस b बराबर 2। अब लिखेंगे b बराबर 2, 5/3 बराबर के उस तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, माइनस में हो जाएगा। इसके नीचे 1 मान लेंगे और इनको सरल कर लेंगे, तो ये 3 दूनी 6 - 5 × 5 और बटे 3 × 3, तो 6 से 5 गया 1 और बटे में 3, तो b का मान भी कितना आया, 1/3 आया। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपने मान रखा है यहाँ पर आप मान रख देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। 1/x-1 बराबर आपने माना है a। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 1/x-1 बराबर a है, तो a का मान आपने माना है 1/3, क्रॉस गुणा कराएंगे तो x-1 बराबर क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, 1 को उधर भेजेंगे तो x बराबर 3 + 1 यानी कि कितना हो जाएगा, 4। ठीक, ऐसे ही यहाँ पर करेंगे, b बराबर आपने कितना मान रखा है, 1/y-2 बराबर b, तो लिखेंगे 1/y-2 बराबर b, तो 1/y-2 बराबर b का मान आया है 1/3।
3। ठीक है, अब क्या करेंगे कि क्रॉस गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 3 बराबर y माइनस 2, 2 इस तरफ आएगा तो 3 प्लस 2 बराबर y, यानी कि 3 2 5, x का मान 4, y का मान 5। तो प्यारे मित्र, जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह से नए नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी अपने बोर्ड एग्जाम की जबरदस्त तैयारी इस चैनल के थ्रू कर सकें।